नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय एमएस पर। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक स्टार्ट किया था और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया था और उस पर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम जितना पिछले पार्ट में पढ़ लिए हैं उसी पर आगे कंटिन्यू बना रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि हमने पिछले पार्ट में क्या क्या पढ़ रखा है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया हो, उसकी इकाई का अंक 1 हो और घात में यहाँ पर कुछ भी हो। अच्छा, यहाँ पर घात में हम n ले रहे हैं, तो देखिए n का मतलब यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, कोई भी धनात्मक संख्या n का वैल्यू यहाँ पर जो पावर में यहाँ पर n रख रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई भी धनात्मक संख्या है। ठीक है, तब इसमें इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई संख्या है उसमें इकाई का अंक 0 है, उसके घात में अगर कोई धनात्मक संख्या है तो इसमें इकाई का अंक 0 आएगा। अगर कोई संख्या हो इकाई का अंक 6 हो, उसके घात में कोई धनात्मक संख्या है तो इसका इकाई का अंक 6 आता है। इसी प्रकार से अगर इकाई के प्लेस पर 5 हो और पावर में धनात्मक संख्या हो तो फिर इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था। और उसके बाद आपको इसके बाद बताया गया था, अगर आपको ऐसा नंबर दे जैसे 524 की पावर में 625, यानी मतलब कि इकाई का अंक अगर 4 हो, 4 के पावर में यहाँ पर जो भी नंबर दे, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर यह संख्या यहाँ पर जो नंबर दिया है अगर यह संख्या विषम हो, विषम और धनात्मक, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो भी पावर में होगा वह धनात्मक संख्या होनी चाहिए। अगर इकाई का अंक 4 है और उसके पावर में जो संख्या है या विषम संख्या हो तो 4 के घात में 1 लेकर के उसमें इकाई का अंक बताते हैं। तो 4 के पावर 1 का वैल्यू 4, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा। कहने का मतलब कि 524 की पावर में 625, इसमें इकाई का अंक बताना है तो 4 होगा। मेरा सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 4 है, 4 के पावर में अगर मान लीजिए कोई विषम धनात्मक संख्या है, तब इसमें अगर हमको इकाई का अंक बताना है, तो इकाई का अंक बताने के लिए जब विषम संख्या है पावर में, तब 4 के घात में सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है धनात्मक में, तो 1 लेकर के उत्तर बताएंगे। यानी 4 के पावर 1 का वैल्यू 4, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर 4 के पावर में कोई सम संख्या दिया होता, ये है सम संख्या, अब इसमें पूछता कि इकाई का अंक बताइए, तो सम संख्या अगर घात में दिया हुआ है तो पावर में घात में 2 लेकर के बताएंगे। 4 के घात में 2 का वैल्यू होता है 16, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, जब 4 के घात में सम संख्या हो तो सबसे छोटी सम संख्या धनात्मक 2 होती है, 4 के घात में 2 लेकर के हम उत्तर बताएंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। यानी सम संख्या यहाँ पर कुछ भी सम संख्या में हो सकता है। जैसे 4 के घात में मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 628 दे दिए, तो हम देख रहे हैं ये 4 के पावर में है 628 सम संख्या। ये कैसा संख्या है, सम है। इसमें इकाई का अंक हमको बताना है, तो इकाई का अंक बताने के लिए 4 के घात में 2 लेकर के आंसर बताएंगे। 4 चौका 16, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उत्तर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप क्या करिए कि अगर सम संख्या है तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 4 के पावर में सम संख्या हो तो 6 आएगा, और 4 के पावर में अगर विषम संख्या हो, 4 के पावर में अगर विषम संख्या हो तब इकाई का अंक 4 आएगा। ये आप याद भी रख सकते हैं, या तो आपको मैंने बताया था कि विषम संख्या हो तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, तो 4 के पावर में 1 लेकर के आप इकाई का अंक बताइए। अगर सम संख्या है घात में तो आप क्या करिए, आपको अगर याद नहीं है तो इतना याद रखिएगा कि सम संख्या है 4 के लिए पावर में, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, तो 2 लेकर के आप उसका उत्तर बताइए। 4 के पावर में 2 लेंगे, वैल्यू 16, इसमें इकाई का अंक जो होगा वही इसमें इकाई का अंक होगा। क्लियर है, ये आप लोगों को बताया जा चुका है। इसी प्रकार से आपको यह भी बताया गया था कि अगर 9 के पावर में सम संख्या 9 के घात में हो, इसमें इकाई का अंक बताना है, तो फिर वही सम संख्या सबसे छोटी पॉजिटिव में 2 होता है, तो 9 के पावर 2 लेकर के उत्तर बताएंगे। 9 पावर 2 का वैल्यू होता है 81, यानी इकाई का अंक आ जाएगा 1। अगर 9 के पावर में सम संख्या है तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि 9 के घात में सम संख्या होने पर इकाई का अंक 1 होगा। उसी तरीके से अगर 9 के पावर में विषम संख्या 9 के पावर में विषम संख्या होता, तो फिर 9 के पावर में विषम सबसे छोटी 1 होती है, 1 लेकर के उत्तर बताएंगे। 9 पावर 1 का वैल्यू 9, तो इकाई का अंक 9 हो जाता। इतना मैंने आप लोगों को पिछले ही पार्ट में बता दिया था। अब हम आगे की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछला पार्ट पढ़े होंगे। अगर जो भी दोस्त नहीं पढ़ा है, आप पिछला पार्ट उसको देख लीजिए। जब आप उसको देख लेंगे तब आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। तो चलिए अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। आगे मैंने आपको बताया था कि अब हमको 2, 3, 7 और 8 ये नंबर इसके पावर में जब देगा तब हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब इकाई के प्लेस पर 1 दे रहा हो, या 0, 6, 5 और 9 का भी मैंने बता दिया है, और 4 का भी, कि इकाई के प्लेस पर 1,
जीरो दिया हो, 1 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो और 9 दिया हो, तब हम कैसे इकाई का अंक निकालेंगे, ये सारी बातें हमने कर लिया है। अब हमको अगर इकाई के प्लेस पर 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई संख्या देगा तब इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, इस बात को हम आगे सीखने वाले हैं। चलिए पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पर 2 पावर 1 दे रहा है, ठीक है। 2 पावर 1 ले लेते हैं, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6। अब देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं। 2 पावर 2 के घात में 1 का वैल्यू आएगा 2, 2 पावर 2 का वैल्यू 4, 2 पावर 3 का वैल्यू 8, 2 पावर 4 का वैल्यू 16, 2 पावर 5 का वैल्यू आता है 32 और 2 पावर 6 का वैल्यू आता है 64, ठीक है। अब अगर इसमें आपको बताना हो इकाई का अंक, इकाई का अंक, देखिए जब 2 के घात में 1 है, 2 के घात में 1 है, तब इसका वैल्यू ही 2 आ रहा है, तो इसमें इकाई का अंक तो 2 ही होगा, क्योंकि अकेला ही नंबर है तो इकाई का अंक यही होगा 2। अब 2 पावर 2 का वैल्यू 4 है, तो इसमें भी अकेला ही अंक है, तो इकाई का अंक 4। अब देखिए 2 पावर 3 का वैल्यू भी अकेला है 8 है, तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 8। अब 2 पावर 4 का वैल्यू 16 है, देखिए यहाँ पर इकाई के अंक पर 6 है, तो इकाई का अंक 6 आएगा। 2 पावर 4 अगर है, 2 के घात में 4 है, तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब आगे देखिएगा 4 के बाद 2 पावर 5 है, इसमें इकाई का अंक आपका वैल्यू 32 आ रहा है, तो इकाई का अंक 2, यानी कि इकाई का अंक 2, इसमें इकाई का अंक 4, 2 पावर 6 में। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आप कि यहाँ पर देखिए 2 पावर 1 में 2, 2 पावर 2 में 4, 2 पावर 3 में 8, 2 पावर 4 में 6, यहाँ तक देखिए 2 पावर 4 तक केवल देखिए ध्यान से। अब जैसा 2 पावर 4 के बाद आप जाएंगे 2 पावर 5 लेंगे, तो फिर से देखिए इकाई का अंक 2 आ रहा है, 2 जबकि पहले पर आया था। फिर देखिए जैसे 2 पावर 6 होता है तो इकाई का अंक 4, यहाँ पर इकाई का अंक 4। मेरा कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि जैसा घात में 4 होता है, 4 के बाद जब घात बढ़ता है तो 4 के बाद जो आएगा वह रिपीट होने लगता है इकाई का अंक। देखिए 2 पावर 4 था तो इकाई का अंक 6 आया था, अब 6 इकाई का अंक आ गया। अब जैसा 2 पावर 4 से अधिक होता है, 2 पावर 5 आता है, तो फिर से देखिए यहाँ पर रिपीट होने लगा, इकाई का अंक 2 आ रहा है, फिर इकाई का अंक 4 आएगा, फिर इकाई का अंक जैसे जैसे घात बढ़ाएंगे इकाई का अंक 8 आएगा, फिर इकाई का अंक 6 आएगा, फिर इसके बाद फिर इतने के बाद फिर से इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट करेगा, फिर से इकाई का अंक 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, 6 आएगा, फिर इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा इकाई का अंक 2, 4, 8, 6। इसके सिवाय और इकाई का अंक कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि घात में 4 जब आ जाता है तो 4 के बाद अगर घात होता है, 4 से अधिक घात होता है, वह 4 से अधिक होने पर रिपीट होने लगता है। आप कहेंगे नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए हम एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे देखिए आपको यहाँ पर करा है कि 2 पावर में 2 के घात में मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है आपको 2 पावर में, चलिए हम यहाँ पर 9 ले लेते हैं, ठीक है। 2 पावर 9 में इकाई का अंक बताना है आपको, ठीक है। इकाई का अंक 2 पावर 9 में बताना है आपको। तो देखिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि 2 पावर में अगर घात 4 होता, 2 पावर में घात 4 तक, 4 के बाद जैसा पावर लेंगे तो वह रिपीट होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करिए, इसको 4 के पेयर में तोड़ दीजिए 9 को, या सीधे सीधे मैं ये कहूँ कि आप क्या करिए कि इसमें 4 का भाग दे दीजिए 9 में। तो जब 9 में 4 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बचता है वो उस रिमाइंडर को लेना है, यानी शेषफल को, और उसको 2 के पावर में ले करके इकाई का अंक बताना है। देखिए 2 पावर में 9 है, 4 का भाग देंगे तो 2, ये वाला 2 लिख दिए। अब देखिए 4 दूना के 8, शेषफल क्या बचा, 4 का भाग 9 में जब हम दे रहे हैं 4 से तो शेषफल 1 बच रहा है, तो इस 2 के पावर में 1 रखिए। अब इसमें इकाई का अंक बताइए, 2 पावर 1 में वैल्यू 2 आएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पावर 9 में इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। तो सीधे सीधे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई सा भी संख्या हो, अगर घात में 4 से बड़ी है, 4 तक तो आपको याद होना चाहिए, मतलब 4 तक तो आप बता ही लेंगे, 4 से घात में अगर 4 से बड़ी है तो उसमें 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आता है वही घात में ले लीजिए, और उसी शेषफल से मतलब घात में जो आया है अब इसका वैल्यू निकालिए, इसमें जो इकाई का अंक होगा वही दिए गए क्वेश्चन में इकाई का अंक होगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको प्रूफ करता हूँ। 2 पावर 9 है, तो 2 पावर 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 पावर 9 है यहाँ पर, तो 2 पावर 9 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 4 गुणे 2 पावर 4 गुणे 2 पावर 1, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए 2 पावर 4 है यहाँ पर, तो 2 पावर 4 में इकाई का अंक कितना होता है, 2 पावर 4 का वैल्यू 16 होता है, इकाई का अंक 6 हो गया, इसमें इकाई का अंक 6। अब 2 पावर 4 है, इसमें इकाई का अंक 6, यहाँ पर 2 पावर 1 है तो इसका वैल्यू 2 होता है। अब इकाई का अंक बताने के लिए जो इकाई का अंक आता है उसमें गुणा करते हैं, ये तो मैं आपको पिछले पार्ट में ही बता चुका हूँ। देखिए 6 का गुणा 6 में करेंगे 36, फिर इसमें इकाई का अंक 6, इसमें 2 है तो 6 दूना के 12,
12 में इकाई का अंक 2 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी आपका इकाई का अंक 2 आया है और ऐसे करने पर भी आपका इकाई का अंक 2 आ रहा है। तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, जब भी आपको घात में 4 से अधिक देता है, अगर घात 4 से पावर 4 से अधिक है तो उसमें 4 का भाग दीजिए। 4 का भाग देने पर जो शेषफल आता है वही जो बेस दिया होगा ये इसके पावर में ले करके आपको इकाई का अंक बताना है, और इकाई का अंक जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और ये देखिए, ये जो 4 से भाग देने के लिए मैं बता रहा हूँ, 4 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि 4 घात के बाद रिपीट होने लगता है, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। क्योंकि 4 को हटा देंगे, इसमें से क्या करेंगे, जितना जितना 4 मिलेगा उसको हटाते रहेंगे, क्योंकि 4 तक लिए यहाँ पर चले आए फिर हटा दिए, फिर 4 का पेयर मिलेगा यहाँ तक हटा दिए, क्योंकि 4 के बाद जब जाएगा तो यहीं पर आपको यहाँ से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 4 से भाग देते हैं। क्लियर है। देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आता तो सीधे सीधे आपको इतना याद रख लीजिए कि आपको अगर घात में 4 से बड़ी संख्या देती है, कोई सा भी संख्या दिया हो, यहाँ पर बेस में कोई सा भी संख्या दिया हो, घात में अगर 4 से बड़ी संख्या है तो उसमें आप 4 से भाग दीजिए, जो शेषफल आता है बेस के पावर में रखिए और इसके हिसाब से इकाई का अंक बताइए, वही आंसर होगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। फिर देखिए, जैसे मैं आपको कह दूं कि 2 पावर में 99 है, 2 पावर 99 में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो घात है 99 है, 4 से बड़ा है, इसमें आपको 4 से भाग दे देना है। ठीक है, जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही इसके पावर में ले करके आपको उत्तर बताना है। ठीक है, तो 4 से भाग देंगे, 4 दूना के 8, 1 बचा 19 हो गया, तो 4 चौका 16, शेष 3 बचा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 2 के पावर में 3, इसका वैल्यू आएगा 8, और इसमें इकाई का अंक कितना है 8 है, तो 8 इकाई का अंक आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे बताना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 2 पावर में 532, 2 पावर में 532 में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि देखिए, पावर में अगर 4 से बड़ी है, पावर में अगर यानी घात में 4 से बड़ी संख्या है तो आप 4 से भाग दीजिए, जो शेषफल आता है, जो शेषफल आएगा उसको घात में लेंगे आप, और मतलब ये जो दिया है नंबर, इसके घात में जो शेषफल आएगा उसको लेंगे और उसके हिसाब से आंसर बताएंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर हम भाग दे रहे हैं 4 से पूरा पूरा अगर कट जाता है, 4 से पूरा पूरा कट जाए, पूरा कट जाए यानी कि विभाजित हो जाए, पूरा कट जाए, तो पूरा कट जाने के बाद घात 4 लेकर के उत्तर देते हैं। ठीक है, 4 लेकर के क्या करते हैं, उसका आंसर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 के पावर में 532 है, तो आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 4 का। अच्छा, 4 के विभाजिता का रूल आपको पता होगा कि जब भी 4 से किसी संख्या को भाग देना है तो लास्ट का 2 अंक में केवल भाग दे देते हैं, लास्ट के केवल 2 अंक में भाग देंगे, और भाग देने के बाद अगर लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ पर 32 है, 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, 32 पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब कि 532 4 से पूरा पूरा विभाजित है, तो 2 के पावर में क्या लें, फिर 4 से तो ये पूरा पूरा कट गया, 4 से पूरा पूरा कट गया तो 2 पावर में 4 लेंगे, और इसमें जो इकाई का अंक होगा वही 2 पावर में 532 में इकाई का अंक होगा। देखिए 4 से ये कट गया पूरा पूरा, तो 2 पावर में 4 लेंगे, हाँ 2 पावर 4 का वैल्यू होता है 16, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 6, तो इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है तो 6 आपका 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई सा भी नंबर दे सकते हैं आपको, जैसे आपको दे दिया यहाँ पर 3 पावर में 625, 3 के घात में 625 में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखना है आपको कि यहाँ पर 3 के घात में 625, 625 4 से बड़ा है, तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम जिसमें 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के लिए केवल लास्ट के 2 अंक में भाग देते हैं, क्योंकि 4 के विभाजिता का रूल होता है कि लास्ट के 2 अंक में आप 4 से भाग दीजिए, अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट गया तो वह संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। तो 4 से जब इसमें भाग देंगे, देखिए 4 छक्का 24, एक रिमाइंडर बच रहा है इसमें, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 3 के घात में जो शेषफल बचता है यह लेकर के उत्तर बताएंगे। 3 के घात में 1 का वैल्यू होता है 3, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3, तो 3 के पावर में 625, इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसी प्रकार से, पहले मैं इसको मिटा दूं, देखिए इसी प्रकार से जैसे दे दिया आपको 8 के पावर में 576, चलिए ये दे दिया आपको, करें 8 के पावर में 576 में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप
कि 8 की पावर में 576 और 4 से बड़ी घात है, तो इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे हम, 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही 8 के पावर में लेकर के इकाई का अंक बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 4 एकम 4, 3 बचा 36, 4 9 36, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। अच्छा, पूरा पूरा कट जाता है तो जो संख्या दिया है यहाँ पर इसके घात में 4 ले करके आपको इकाई का अंक बताना होता है। ठीक है, तो 8 की पावर में 4 का वैल्यू कितना होता है आपको याद होना चाहिए। देखिए घात 4 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो 8 की पावर में 4 का वैल्यू क्या होगा, अगर नहीं याद है तो आप क्या करेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 4 बार गुणा करेंगे इसका, तो 8 अट्ठे 64, इसमें 4 इकाई का अंक, 8 अट्ठे 64, 4 इकाई का अंक। फिर इकाई के अंक में इकाई के अंक का गुणा करते हैं, क्योंकि गुणा है बीच में, तो इकाई का अंक बताने के लिए क्या करेंगे, इकाई के अंक में इकाई के अंक का गुणा कर दीजिए। 4 चौका 16, 16 में इकाई का अंक कितना है 6, तो सीधे सीधे 8 की पावर 4 है तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, यानी 8 के पावर में 576 में इकाई का अंक क्या होगा 6 इकाई का अंक होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब बताइए आप लोग, यहाँ पर करा है कि 7 के पावर में 243 में इकाई का अंक आपको बताना है, इकाई का अंक क्या होगा। चलिए बताइए आप लोग। तो देखिए अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि घात में 4 से बड़ी संख्या है तो इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही 7 के घात में लेकर के उत्तर बताएंगे। 4 से भाग देंगे, देखिए 4 एकम 4 कट गया, ये 3 बच रहा है आपका, तो 3 शेषफल यहाँ पर बच रहा है। इसका मतलब कि 7 के पावर में 3 लेकर के आपको इकाई का अंक बताना होगा। अब देखिए 7 के पावर 3, 7 देखिए कोई भी संख्या है उसके पावर में 4 तक आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से 1 से लेकर के 9 तक इसका पावर 4 पावर 4 पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, इतना आप याद कर लीजिए, फिर आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, आप उसका बता सकते हैं आंसर। चलिए अब देखिए 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 में इकाई का अंक कितना आता है, तो 7 के पावर 3 में इकाई का अंक आता है 3। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ये होगा इकाई का अंक। अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे आप 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार गुणा करेंगे। देखिए 7 7 49, शेषफल 9 आया। अब इस शेषफल नहीं इकाई का अंक, तो इस इकाई के अंक का गुणा कर दीजिए, इसमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। 7 7 49 में 9, 9 का 7 में गुणा, 9 7 63। अब इस 63 में इकाई का अंक कितना है 3, तो वही 3 आपका इकाई का अंक आ गया। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको इकाई का अंक बताना होगा। जैसे यहाँ पर कह दिया 6 के पावर में 532, इसमें इकाई का अंक बताइए, तो आप कहेंगे ये तो बताया गया कि 6 के पावर में कुछ भी हो पॉजिटिव संख्या है तो इसमें इकाई का अंक 6 ही आएगा, आंसर होगा। क्लियर है। इसी तरह 5 के पावर में पूछ दिया, 5 के पावर में बताइए, 5 के पावर में 13 में इकाई का अंक होगा, तो सीधे सीधे 5 के पावर में कुछ भी हो इकाई का अंक 5 आता है। आप कहेंगे नहीं ये 4 वाला विधि लगाइए, भाग दे करके आप दिखाइए, तो आप क्या करिए भाग दे करके चेक करिए। देखिए 5 के पावर में 13, 4 से बड़ी है तो 4 से भाग देंगे, तो 5 के पावर में इसके पावर में देखिए भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, तो इस 5 की पावर में 1 लेंगे, इसका वैल्यू आएगा 5, यही होगा आपका इकाई का अंक। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब आगे चलें। चलिए देखिए इसको, अब इसमें बताना है आपको इकाई का अंक क्या होगा। चलिए बताइए। तो देखिए इकाई का अंक क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखिए बीच में गुणा है। अब देखिए इसको 3 की पावर 65 है तो यहाँ पर क्या करिए कि आप अलग अलग सब में इकाई का अंक पहले निकाल लीजिए। देखिए 3 की पावर 65 है तो इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 से जब भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4, यहाँ पर 2 बचा, ये 25 हो गया, तो 4 4 छक्का 24, 1 बच रहा है शेषफल, तो 3 की पावर में 1, 3 क्या बच रहा है शेषफल 1, तो 3 की पावर 1 का वैल्यू 3। इसका मतलब कि इसमें शेषफल कितना, इसमें जो इकाई का अंक होगा क्या होगा 3 होगा। अब देखिए 6 के पावर में ये है तो 6 का आपको बताया गया कि 6 के पावर में कुछ भी दिया हो पॉजिटिव संख्या तो इसमें इकाई का अंक 6 ही आएगा, तो इसमें इकाई का अंक 6 हो गया। अब 7 के पावर में चेक करेंगे तो इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो जब 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4, 3 बचा 31, 4 7 28, 3 बच रहा है। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना होता है 3, क्योंकि देखिए 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का वैल्यू होता है कितना, ये होता है आपका 243। ठीक है, गुणा करके आप चेक कर सकते हैं। 7 7 49, 7 का गुणा करेंगे तो 7 9 63 की 3 हासिल, 6 7 चौक 28, 6 34, सॉरी, तो ये होता है 343 होता है। ठीक है, 343 वैल्यू होता है, तो इकाई का अंक आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपने भाग दिया तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 में इकाई का अंक होता है 3। ठीक है, तो इकाई का अंक 3। अब देखिए बीच में गुणा है तो क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे वापस में। ठीक है, देखिए बीच में अगर गुणा हो तो अलग अलग पहले आपने इकाई का अंक निकाला, इकाई का अंक निकालने के बाद फिर जो इकाई का अंक आया उसका आपस में गुणा करके इकाई का अंक आपको बताना होगा। ठीक है, देखिए गुणा करेंगे आप, तो देखिए गुणा करिए,
6 का 18 आ गया, इसमें इकाई का अंक 8 है। अब इस 8 का गुणा कर दीजिए 3 में, ठीक है। 8 का 24, फाइनल 24 आया। 24 में इकाई का अंक कितना है? 4। तो आपको इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे चलें। चलिए बताइए इसमें करा 7 के घात में 93 माइनस 3 के पावर में 58 में इकाई का अंक क्या होगा, बताना है आपको। चलिए देखिए कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 के पावर 93 है, इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए जब इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8, 1 बचा 13 हो गया, 4 3 12, रिमाइंडर यानी शेषफल 1 बच रहा है, तो 7 के पावर 1 का वैल्यू आ गया 7। इसमें इकाई का अंक 7 आ गया। अब इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए 4 से भाग दीजिए, तो 4 एक बार में गया, 1 बचा 18 हो गया, 4 चौका 16, 2 बच रहा है, तो 3 के पावर में 2 का वैल्यू आएगा 9, यानी कि इकाई का अंक आ गया 9। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 7, इसमें इकाई का अंक आ गया, इसमें इकाई का अंक 9, ये बीच में माइनस है तो माइनस ही करेंगे आप, ठीक है। देखिए अलग अलग इकाई का अंक निकालेंगे, अगर गुणा होता तो इकाई का अंक निकालने पर जो इकाई का अंक है उसको आपस में गुणा, अगर माइनस होगा तो इसका घटाना करेंगे, जोड़ होता तो जोड़ते, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये तो घटाने पर आपका माइनस में वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि ये तो इकाई का अंक है, इसके पहले भी कुछ ना कुछ नंबर होता, ठीक है, क्योंकि हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं। यहाँ पर इकाई का अंक 7 बताए हैं, तो इसके पहले कुछ ना कुछ संख्या होता। तो हम क्या करते हैं, जब इसमें से इसको घटाना होता संख्या, तो इसके पहले भी कुछ होता, लेकिन क्या करते हैं हम, इसके पहले से इसको मतलब इससे एक उधार लेता है, तो ये 17 बन जाता है आपका, ठीक है। अब 17 में से 9 को घटाते, तो 17 में से जब आप 9 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 8, इकाई का अंक हो जाएगा क्या? 8 हो जाएगा। समझ में आप लोगों को? चलिए जैसे देखिए यहाँ पर अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें का। चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अब इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, बताइए क्या होगा। तो अब देखिए जब भी आपको इकाई का अंक बताना होगा तो आप क्या करेंगे, देखिए ये नंबर जो है चाहे जितना बढ़ा दे सकता है, आपको इससे नहीं मतलब है, आपको इसमें केवल इकाई का अंक ही लेकर के चलना पड़ता है। और ऊपर घात में अगर 4 से बड़ी है तो इसमें 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल आएगा उस शेषफल को इस इकाई के घात में लेकर के बताएंगे इकाई का अंक, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे, 4 छका 24, ही तो पूरा पूरा कट गया। अब पूरा पूरा कट जाता है तो पावर में 4 लेकर के इकाई का अंक बताते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 पावर 4 में इकाई का अंक जो होगा वो इकाई का अंक होगा। यहाँ पर फिर से समझिए, देखिए इसमें इकाई का अंक 3 है, तो हम क्या करते हैं, इकाई का अंक निकालते समय पूरा संख्या को नहीं लेते हैं, केवल इकाई का अंक ही लेते हैं। तो इकाई का अंक 3 है, तो 3 के पावर में यहाँ पर भाग देने पर जो भी शेषफल आएगा 3 के घात में लेकर के करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने जब इसमें 4 से भाग दिया तो ये पूरा पूरा कट गया, और जब पूरा पूरा कट जाता है तो घात में 4 लेकर के इकाई का अंक बताते हैं। तो 3 पावर 4 का वैल्यू होता है 81, इसमें इकाई का अंक 1, इसका मतलब इसमें इकाई का अंक आ गया आपका 1, ठीक है। अब देखिए इसमें 277 पावर में 38, तो इकाई का अंक 7 है, इसमें क्या करेंगे, घात में 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, 7 के पावर में 2 आएगा, तो 7 के पावर 2 अगर हो तो इकाई का अंक 7 7 49 यानी 9 आएगा, इसमें इकाई का अंक 9 आ गया। अब यहाँ पर देखिए पावर में ये 6 है इकाई का अंक, और 6 के पावर में 54 लेकर के करना है। तो मैंने आपको बताया था जब इकाई का अंक 6 हो, पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। इसमें इकाई का अंक 6 आ गया। अब देखिए जब आप बताएंगे तो यहाँ पर देखिए बीच में माइनस है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, हटाना होगा ये माइनस। देखिए ऐसे मैं नीचे लिख देता हूँ, 1 9 और 6 इकाई का अंक आया है, यहाँ पर माइनस है तो घटाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो जोड़ेंगे। अब देखिए क्या आएगा, 6 और 1 ये 7, ये दोनों प्लस में था, जुड़ जाएगा माइनस का 9। अब बताइए ये तो माइनस में आने लग रहा है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि ये तो इकाई का अंक है दोनों, ये इकाई के प्लेस पर है, ये भी इकाई के प्लेस पर है, तो इकाई का अंक है, इसके पहले कोई ना कोई संख्या होता, तो क्या करेंगे, इससे एक उधार ले लेगा, जब बगल वाले से ये उधार लेगा तो ये 17 बन जाएगा। अब 17 में से 9 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जब भी आपको ऐसा दिखाई दे कि घटाने पर माइनस में वैल्यू आ रहा है तो आपको माइनस में नहीं बताना है, इकाई का अंक आपको पॉजिटिव बताना है। आपको घटाना इस प्रकार से होगा कि इसके पहले कोई संख्या होगा, इससे ये उधार लिया होगा, उधार लेने के बाद घटाने पर जो आएगा वही आपका इकाई का अंक होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्नों को। क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक क्या होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर 8735 के घात में 827 प्लस 16 से 93 के पावर में 169 गुणा, यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिया है, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग इकाई का अंक निकालेंगे, फिर वहाँ पर जो भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया है इकाई का अंक के साथ करेंगे, जो आएगा उत्तर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी इकाई का अंक निकालना हो तो इकाई का अंक जो संख्या इतनी बड़ी दिया है तो पूरा संख्या लेके नहीं चलना है, इकाई का अंक लेकर के चलना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 है, 5 की पावर में यहाँ पर 827 को लेकर के चलेंगे। तो जब 5 की पावर में कुछ हो तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 5 होगा। 5 की घात में कुछ भी हो तो 5 की घात में इतना, इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 3 है तो 3 की पावर में 169, इसमें क्या करना होगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। इसमें देखिए 5 वाले में तो 5 का तो फिक्स है, पावर में सम हो चाहे विषम हो या कुछ भी पावर में पॉजिटिव संख्या हो तो इकाई का अंक हमेशा 5 होता है। लेकिन 3 के केस में जो पावर दिया रहता है उसमें 4 से भाग देंगे। अब 4 का विभाज्यता का रूल ये कहता है कि लास्ट के केवल 2 संख्याओं में भाग दीजिए आप। तो जब 69 में आप भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा 29, 4 से 28, 1 बच रहा है आपका रिमाइंडर। तो जो शेषफल बचेगा 3 के घात में उसको लेकर के इकाई का अंक बताएंगे। तो यहाँ पर शेषफल 1 बचा तो 3 के घात में 1 का वैल्यू क्या आएगा, 3, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसमें देखिए इकाई का अंक 9 है। अब 9 के केस में क्या करते हैं कि ऊपर पावर में सम या विषम देखते हैं। तो ये संख्या हम देख रहे हैं ये सम संख्या है, यहाँ पर देखिए 1256 सम संख्या है। तो 9 के पावर में जब सम संख्या हो तो 2 लेकर के चेक करते हैं, 2 लेकर के इकाई का अंक बताएंगे। तो 9 पावर 2 का वैल्यू होगा 81 और उसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आएगा इकाई का अंक। अब इसमें देखिए 4 के केस में भी वही काम करते हैं, इसको देखेंगे ये सम है कि विषम। तो 311 विषम संख्या है। अब विषम संख्या तो 1 लेकर के चेक करेंगे, 4 की पावर 1 का वैल्यू आएगा कितना, 4, इसमें इकाई का अंक 4 आ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 7 है तो इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा 15, 4 3 12, 3, 7 की पावर 3 में इकाई का अंक आता है आपका 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है तो इसको जोड़ेंगे, 5 और 3 8 आ गया इसका। ठीक है, 8 फिर गुणा, यहाँ पर गुणा है तो गुणा, देखिए यहाँ पर प्लस था इसलिए प्लस, गुणा है तो गुणा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, यहाँ पर 4, ये प्लस है तो इसको जोड़ना पड़ेगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए गुणा है तो गुणा, यहाँ पर क्या है 3, इसमें इकाई का अंक है तो 3। अब देखिए 8 का गुणा 5 में करते हैं, 8 पंजे 40, 0 इकाई का अंक, फिर 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा इकाई का अंक फाइनली। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए 8 पंजे 40 आ गया, 40 गुणे 3, तो इकाई के अंक का गुणा इकाई के अंक में करेंगे तो 0 का 3 में गुणा करेंगे 0, तो फाइनली इकाई का अंक क्या आ गया, 0। तो आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 शेषफल है, सॉरी 0 आपका इकाई का अंक आ जाएगा। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए देखिए इस प्रश्न को, अब बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि यदि x एक धनात्मक पूर्णांक है, एक x धनात्मक पूर्णांक है तो 24 की पावर में 2x + 1 इंटू 33 की पावर में x + 13 इंटू 17 की पावर में x + 2 इंटू 9 पावर 2x में इकाई का अंक क्या होगा। आपको इकाई का अंक इसमें बताना है, बताइए क्या होगा। चलिए आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो x दे दिया है, कोई नंबर तो है नहीं कि 4 का भाग दें हम, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए सब में x है और x एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या करिए x का वैल्यू कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप अपने से मान सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं x बराबर यहाँ पर 1 ले लेते हैं। ठीक है, जब x बराबर 1 लेंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे x का वैल्यू 1 लेने पर, x का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 एकम 2 1 3, यहाँ पर पावर हो जाएगा 3, यानी कि 24 की पावर में क्या हो जाएगा 3, फिर गुणा, यहाँ पर x की जगह 1 लेंगे तो 13 1 14, 33 की पावर में हो जाएगा 14, फिर यहाँ पर देखिए 17, x की जगह 1 लिए हैं तो 1 और 2 3, फिर गुणे 9 के पावर में 2 1 रखेंगे यहाँ पर तो 2 एकम 2 2 आ जाएगा। अब इसमें इकाई का अंक बता दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए इसमें इकाई का अंक बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 4 है, यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, 4 के पावर में 3 है, तो 4 के पावर में देखिए 3 क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या होने पर 4 के पावर में 1 लेकर के इकाई का अंक बताते हैं तो इकाई का अंक 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें बताइए देखिए 3 की पावर में 14 है तो इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 2 शेषफल, और 3 की पावर में जो शेषफल आता है वो लेके बताते हैं, तो 3 की पावर में 2 का वैल्यू 9, यानी कि इसमें इकाई का अंक आ जाएगा 9। इसमें बताइए 7 के पावर में 3 है, इकाई का अंक 7 है यहाँ पर, तो 7 के पावर में 3, 7 के पावर 3 होता है इकाई का अंक 3 आता है। यहाँ पर 9 के पावर 2 है तो 9 9 81, इकाई का पावर 1 आ जाएगा, सॉरी इकाई का अंक 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, बीच में गुणा है तो इसका गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, देखिए 9 चौका 36, इकाई का अंक 6, 3 एकम 3। अब देखिए इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें 3, गुणा कर दीजिए, 6 त्रिका 18, 18 में इकाई का अंक क्या आ गया 8, तो आपका इकाई का अंक फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इकाई का अंक किसी भी तरीके का अब अगर आपको इकाई का अंक देता है तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने इकाई के अंक निकालने का हर तरीका आपको बता चुका हूँ, पिछले पार्ट में भी मैंने बताया, इस पार्ट में जितना बचा हुआ था हमारे तरफ से ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको पूरा अच्छे से बताने का प्रयास किया। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।